Namaste everyone and welcome back in this video. How to spend money. आप पैसे किस तरीके से खर्च करें इसके बारे में मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि ये सब छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती हैं कि आपके पास कितना पैसा है, कितनी हैप्पीनेस है, कितना जॉय है, जॉयफुल आपकी फैमिली है, या कितना जॉयफुल आपकी खुद की लाइफ है। ये सभी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आपका मनी से रिलेशनशिप कैसा है या मनी के साथ आपका बिहेवियर कैसा है। तो आप जिस तरीके से मनी के बारे में सोचते हैं या उस पर ध्यान नहीं देते हैं या केयरलेस रहते हैं उसके लिए, या उसके लिए आपके बिलीफ सिस्टम सही नहीं है, तो यकीन मानिए आपकी लाइफ में मनी अबंडेंस में नहीं आ सकती। आप जितना काम करोगे उतनी ही मनी आएगी, क्योंकि आपका बिलीफ सिस्टम लिमिटेड है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो बनाना, समवेयर इज़ आउटसाइड, कोई बाहर है, चलिए कोई बात नहीं। तो पैसे को खर्च कैसे किया जाए सही तरीके से, क्योंकि जब आप पैसे के लिए अपना रवैया बदलेंगे, पैसे को कैसे रखना चाहिए, कैसे स्पेंड करना चाहिए, तभी वो ग्रो करता है। क्योंकि जहाँ भी हम एनर्जी डालते हैं या जहाँ भी हमारा फोकस बढ़ता है वो मल्टीप्लाई होता है। और यकीन मानिए आपकी जो सप्लाई है वो इन्फिनिट है। आपकी सप्लाई सागर की तरह इन्फिनिट है या एयर की तरह इन्फिनिट है, जो पर आपको उसको फील करना है और इंटरनली फील करना है। ऐसा नहीं फील करना है कि लैक है, पैसा नहीं आता है, पैसा आएगा, वो आता है, वो इन्फिनिट है। अगर कुछ चीज़ है जो आपको रोक रही है आपके जीवन में पैसा आने के लिए, तो वो है आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम, या जो आप हमेशा यहाँ सोचते हो कि पैसे की शॉर्टेज है, पैसा कम मिल रहा है, मैं कितनी भी मेहनत कर रहा हूँ तो भी पैसा उतना ही मिल रहा है, या मैं कितनी भी मेहनत करती हूँ पैसा उतना ही मिल रहा है, बढ़ नहीं रहा है। तो ये एक बिलीफ सिस्टम है, हम बार बार इसको अंदर फील करते हैं। इसकी वजह से ये डायरेक्ट सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका रहता है और वही चीज़ बार बार अट्रैक्ट होती है। तो ये इसको चेंज करना है, और ये 1 या 2 दिन में चेंज नहीं होगा। बट हाँ, अगर आप इसको कंसिस्टेंटली और डिसिप्लिन के साथ और पूरे विश्वास के साथ अगर आप कर रहे हैं, तो 21 दिन या 1 महीने में ही आपका माइंड पूरी तरह चेंज हो सकता है। बट आपको विश्वास के साथ उन चीज़ों को फॉलो करना है, और करना ही चाहिए, क्योंकि यही साइंस है। अभी आप क्यों परेशान हो रहे हो? अगर आपको लग रहा है यही सच है तो जीवन भर ऐसे ही परेशान होते रहोगे। और अगर आपको चाहिए कि नहीं, मुझे ड्रीम लाइफ जीना है, ड्रीम जॉब चाहिए है, ड्रीम बिजनेस चाहिए है, या ड्रीम पोस्ट चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आपको चेंज करना ही चाहिए। और इसमें कुछ नुकसान है ही नहीं, बस आपको सिर्फ अच्छा ही सोचना है, अच्छा ही फील करना है। और स्पेशली मनी के लिए मनी कॉन्शियसनेस होना बहुत ज़रूरी है। मनी से आपके रिश्ते सुधरना बहुत ज़रूरी है। तो आप मनी को अपना दोस्त बनाइए। ये जोसेफ मर्फी की बुक में भी लिखा है, यू शुड बी फ्रेंडली विथ योर मनी। आपको आपकी मनी के साथ दोस्ती का रिश्ता बनाना है, और दोस्ती आप कितने अच्छे से निभाते हो, वैसे ही मनी को आप इधर उधर ना रखिए। एक व्यवस्थित सबसे अच्छा पर्स लीजिए। आपका पर्स ऐसे फटा हुआ या पुराना इस तरह का नहीं होना चाहिए, और आप अपनी हैसियत के हिसाब से ख़रीद सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप ब्रांडेड या बहुत महंगा ही लो, उसी में मनी आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो सारा हमारा दिमाग का खेल है। आप दिमाग में जैसा सोचोगे वैसा ही होता है। तो आप अच्छा पर्स लीजिए, पैसे को हमेशा सीधा करके रखिए और बहुत अच्छे से जमा के रखिए, और उसको एक बार अप्रिशिएट कीजिए, उसको देखिए, उसको फील कीजिए। पैसे के बंडल्स कैसे हाथ में रहते हैं, जब कभी आए तो उसको देखिए, थैंक यू बोलिए, अप्रिशिएट कीजिए। आप ये 10 रुपये, 100 रुपये,
2,000 रुपये किसी भी कितने के भी नोट के साथ ये आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। ये भी एनर्जी ही है, हम जैसी एनर्जी उसको देंगे वो वैसी ही आती भी है। तो आपको सबसे पहले तो मनी के साथ अपना रिश्ता अच्छा रखना है, और मनी को कैसे स्पेंड करना है, ये पूरा वीडियो इसी पे है कि मनी को आप कैसे स्पेंड करेंगे। आपको बहुत सारा बिल भरना रहता है, हर चीज़ का बिल देना रहता है, खुद के लिए भी कुछ खर्च करना रहता है, किसी भी चीज़ के लिए बहुत खर्च करना रहता है। तो आप कैसे करोगे मनी को? यू शुड बी स्पेंड मनी वाइजली, कंस्ट्रक्टिवली एंड इन डिवाइन ऑर्डर। आपको पैसा कैसे खर्च करना है? वाइजली खर्च करना है। अगर आप जितनी आपकी जो भी है इनकम वो आई है, जितना भी पैसा हो, चाहे 100 रुपये हो, चाहे 100 करोड़ रुपए हों, 100 करोड़ रुपए बोलने में भी कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए। कितना भी पैसा है समुद्र में जितना है, और उस सबके पास जितना पैसा, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी लैक नहीं आना चाहिए, क्योंकि वो सबके लिए ही है। जितना आप दूसरे को अप्रिशिएट करोगे, दूसरे की वेल्थ को अप्रिशिएट करोगे, उतनी ही आपके पास वेल्थ आएगी। क्योंकि जो दूसरा व्यक्ति है वो हमारे सेल्फ का एक्सपेंशन है, मतलब उसका ही बढ़ी हुई सेल्फ कॉन्शियसनेस है। तो आप किसी भी रूप में किसी के लिए भी अप्रिशिएट करो, चाहे खुद के लिए, चाहे दूसरे के लिए, दूसरे की सफलता, पैसा, उसको जब आप अप्रिशिएट करोगे, इंजॉय करोगे, जेलस नहीं करोगे, तो आपके पास उससे भी ज़्यादा आ जाता है। तो आपको सबसे पहले तो जो स्पेंड करना है मनी, वो वाइजली मनी को स्पेंड करना है। मतलब आपको किसी भी, जैसे मान लो आपने कोई सामान खरीदा, तो जब आप उसको पैसा दे रहे हो तो पैसा निकालिए और फ्रीली निकालिए। आप कभी लैक मत सोचिए। जितना आपके पास पैसा है उसके अकॉर्डिंगली आप चीज़ सेलेक्ट कीजिए, और उसको जब आप पैसा देते हो तो आपको खुश होके देना चाहिए, और उससे जो आप चीज़ ले रहे हो उसकी वैल्यू उससे भी कई गुना है, ऐसा सोच के लीजिए। और उसको पैसा देते समय थैंक यू मन में बोलिए, थैंक यू मनी फॉर आई पेड, थैंक यू फॉर द मनी आई पेड। जो भी पैसा मैं दे रहा हूँ उसके लिए थैंक यू। इस तरह से आप जितना भी, जो भी चीज़ दिन भर खरीदें या जहाँ भी आप किसी को भी पैसा दें, ये ज़रूर बोलिए। और अगर आप बिल पे कर रहे हो, फिज़िकली बिल है, तो उसमें आप नीचे लिखिए थैंक यू मनी, थैंक यू फॉर द मनी आई पेड। इस तरह से, या धन्यवाद दीजिए जहाँ भी आप पैसा दे रहे हो। और वाइसली खर्च करना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपके लिए वो चीज़ यूज़फुल नहीं है, या उसका कोई लॉन्ग टर्म वो यूज़ नहीं है, फिर भी आप उस पर सारा पैसा खर्च किए जा रहे हो, ऐसे नहीं। आपको वाइसली, बुद्धिमानी से पैसे को खर्च करना है। क्योंकि आप अपने दोस्त से जैसे रिलेशन बनाते हैं, वैसे ही वो भी आपको फीडबैक देता है, वैसे ही मनी है। आप उसको कहीं भी ऐसे ही दे दोगे बिना उसकी, मतलब उसको रिस्पेक्ट दो, उसको इज्जत दो, तो वो भी आपको उतना ही मनी देती है। और जितनी बार भी आप पैसा देते हो, थैंक यू बोलिए, दिल से बोलिए, और ऐसा एफर्मेशन भी करिए कि इट विल कम टू मी 1000 टाइम फोल्ड, या 1000 टाइम मोर, या ये जो चीज़ है जितना मैं खर्च कर रहा हूँ, इससे 1000 गुना वापस मेरे पास आएगा। और ये आता ही है, ये रूल्स है, गिव एंड टेक। आप जितना दोगे उससे कई गुना ज़्यादा आपके पास आता है। आप बस उसको अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोल के दीजिए। हैप्पी मनी में भी जो कैन होंडा की बुक है, उसमें भी यही बताया है कि मनी को खुश होके खर्च करना चाहिए, तो ही वो अपने पास खुश होके या हैप्पी मनी आती है। उसको ग्रीडीनेस के रूप में नहीं खर्च करो कि हमारे पास कम पैसा है तो हम खर्च नहीं करते हैं, इसको जमा कर लेते, नहीं। आप अपने बजट के हिसाब से, मान लो आपको 1000 रुपये खर्च करने हैं, तो आप 1000 रुपये ही खर्च करिए, पर उसको खर्च करने में बिल्कुल फ्रीनेस महसूस कीजिए। मतलब ग्रीडीनेस नहीं होनी चाहिए। अप्रिशिएट कीजिए, थैंक यू बोलिए, और मन में विश्वास कीजिए कि मैं 1000 खर्च कर रहा हूँ, 10,000 मेरे पास लौट के आएंगे। और इस तरह से आप मनी को स्पेंड कीजिए, उसके साथ आप अच्छे रिलेशन बनाइए, उसको थैंक यू बोलिए। और अगर आपके पास लैक है तो आप मनी को हाथ में लेके प्रेयर भी कर सकते हो। एक होपोनोपोनो प्रेयर है, वो सभी चीज़ के साथ आपके रिलेशन को हील करती है।
तो आप वो प्रेयर भी कर सकते हो। उसमें 4 सेंटेंस बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये किसी सब्सक्राइबर ने भी पूछा था, तो मैंने उसमें उसको भी यही बताया है। और यकीन मानिए, आप शुरू कीजिए, मनी के साथ अपना रिश्ता सुधारिए। और मनी की कोई कमी नहीं है, कमी है तो यहाँ है। और जैसे बोलते हैं मार्केट डाउन चल रहा है या महंगाई हो रही है या सब कुछ, ये सब बाहर कहीं नहीं है, ये सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर है। एक बिलीफ है, एक आइडिया है। और जब एक आदमी ऐसा सोचता है तो वैसा ही काम करता है, फिर और भी आदमी इस तरह से सोचने लगते हैं, तो पूरा मार्केट में ही वो एक डाउन हो जाता है। और ये भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही है। तो आप अपने दिमाग में अच्छा आइडिया बनाइए, कोई शॉर्टेज नहीं है। मनी के साथ रिश्ता सुधारिए। और मिलते हैं अगले वीडियो में। इसमें बहुत सारी चीज़ें बताई थी, मैं पूरी बता नहीं पाई हूँ। इसमें आप जितनी भी मनी है उसके लिए एफर्मेशंस बना सकते हैं, जैसे आई कीप यूज़ गिव एंड स्पेंड मनी जॉयसली। मैं जितना भी पैसा है उसको बहुत अच्छे से रखता हूँ, यूज़ करता हूँ, देता हूँ, स्पेंड करता हूँ जॉयसली, full of joy, and you have to be enjoy every minute of your life and have a lots of money, wealth, happiness and joy। आपके जीवन में खूब सारा पैसा, सुख, समृद्धि आए। और मिलते हैं अगले वीडियो में।